Okay, a very pleasant good morning to everyone. Myself Anurag Srivastava. Welcome to the official website of Oxford English School. Dear students, previous lecture I taught you chapter number 1, the best Christmas present in the world. And now today we are going to discuss about chapter number 2, the tsunami from honeydew से. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मतलब हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो था हम लोग पढ़ चुके थे टोटली. आज की क्लास में टी सुनामी से, अरे सॉरी नॉट टी सुनामी, टी साइलेंट, द सुनामी से हम लोग हनीड्यू से पढ़ेंगे. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ाई करेंगे. तो चलिए आइए देखते हैं. पहले से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ओके, पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे हम लोग. राइट वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग, पहला वर्ड मीनिंग है आपका वेव. WAVE वेव. वेव मीन्स आपका हो गया लहर, जिसको बोलते हैं रेस्ड लाइन ऑफ वाटर. वेव मतलब हो गया आपका लहर, जिसको बोलते हैं रेस्ड लाइन ऑफ वाटर. ओके, जैसे जो लहर होते हैं ऐसे जिगजैग में आपके चलते, उसी को क्या बोलते हैं? रेस्ड लाइन ऑफ वाटर. इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. ट्रेमोर, TREMOR. ओके, ट्रेमोर मतलब होता है कंपन. ठीक है, ट्रेमोर मतलब होता है TREMOR. ट्रेमोर मतलब होता है कंपन. ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन. वाइब्रेशन. ठीक है, VIBRATION. वाइब्रेशन मतलब कंपन. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Okay, question number 3 is survival. Question number 3, survival means जिसको बोलते हैं अस्तित्व. the act of serving, the act of serving, serving, the act of serving. Okay, now come to question number 4. यहाँ देखिए SURVING होगा, मैंने सर्वाइविंग लिख दिया था. SURVING, द एक्ट ऑफ सर्विंग. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. रस आउट. क्वेश्चन नंबर 4 इज रस आउट. रस आउट मतलब देखिए होता है भाग जाना. टू रन अवे मतलब भाग जाना. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. रस आउट मैंने मतलब बताया भाग जाना, टू रन आउट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, वही सारी चीज़ें जो भाग जाना को इसी को ही रश आउट. ओके, इज इट क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. डेज, DAZE, नॉट डेज, DAYS वाला नहीं, DAZ इज डेज. डेज मतलब होता है शॉक, SHOCK, सदमे में, जिसको बोलते हैं सदमा. ठीक है, डेज, सदमा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6. रेस्क्यू. रेस्क्यू मतलब होता है टू सेव, मतलब बचाना. टू सेव, बचाना. ओके, टू सेव. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. आराम से लिखिए, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है.
आराम से देख देख के आप स्क्रीनशॉट लेके जो चीज़ें नहीं आए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक एक वर्ड जो जहाँ पे है स्पेलिंग क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है मुझसे कहिए। देखिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, विथ स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7, विथ स्टैंड। विथ स्टैंड मतलब होता है सहन करना, सहन करना। विथ स्टैंड मीन्स होता है सहन करना। ओके, WITHSTAND, विथ स्टैंड। विथ स्टैंड मतलब होता है सहन करना। ओके, विथ स्टैंड देख लीजिए, विथ स्टैंड मतलब सहन करना। टू बियर, TOBEAR, बियर, टू बियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर वॉन्ड, फॉर वॉन्ड, FOREWARNED। फॉर वॉन्ड मतलब होता है पूर्व चेतावनी, मतलब पहले से ही चेतावनी दे देना। इसको बोलेंगे अर्ली वार्निंग, EARLYWARNING, अर्ली वार्निंग। इज इट क्लियर? अर्ली वार्निंग। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, एंटाइज। क्वेश्चन नंबर 9, एंटाइज मतलब होता है ललचना, टू ल्यूर, TOLURE। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, एंटाइज है क्वेश्चन नंबर 10। अबेंडन, ABANDON, ABANDON मतलब होता है टू गिव अप, बचकर भागना। टू गिव अप, बचकर भागना। अबेंडन मीन्स होता है टू गिव अप, TOGIVE, गिव UP अप, गिव अप। ठीक है, इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग एक्सरसाइज पे की टू कंपैरिजन चेक पे चलेंगे। इसे जो भी लिखा है देख लीजिए अच्छे से एक एक लाइन को। जहाँ कोई समस्या हो यू कैन आस्क मी फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब, कमेंट सेक्शन में करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो, मैं रब करता हूँ इसे। जहाँ जो चीज़ें नहीं है देख लीजिए। आप लोग के अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं 2 नवंबर से। जो चीज़ें लिखवाए जा रहे हैं अच्छे से देख के उसे पढ़िए, याद करिए, कि ताकि आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर रहें, कहीं से कोई किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट की टू कंपैरिजन चेक पे। की टू कंपैरिजन चेक, जहाँ कोई भी आपको प्रॉब्लम हो पूछिए। ठीक है, COMP P, सॉरी यहाँ पे R होगा, COMP R EHENSION, कंपैरिजन, कंपैरिजन नॉट कंपैरिजन, कंप्रेहेंशन, कंप्रेहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए, कंपैरिजन चेक में पहला है, लिखें से वेदर द फॉलोइंग, से वेदर WHETHER, से वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और आर फॉलोइंग, वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आ ट्रू और फॉल्स। ठीक, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, रीड करते हैं। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रेन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज मदर इन लॉ द सुनामी। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इग्निशियस ने सुनामी में अपनी पत्नी, 2 बच्चे, ससुर व साले को खो दिया। देखिए, फादर इन लॉ मतलब ससुर, ब्रदर इन लॉ मतलब साले। तो इसमें ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। यस, वो जो सुनामी था उसमें उसने अपने बच्चे को, 2 बच्चे को, ससुर को, साले को और अपनी पत्नी को खो दिया था। डेट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
UE. This statement is true. Now come to question number 2. Sanjeev made it to safety after the tsunami. संजीव ने सुनामी के बाद सुरक्षा कर ली. जो संजीव है उसने सुनामी के बाद सुरक्षा कर ली? नहीं, फॉल्स. क्योंकि वो जो सुनामी आया था उसमें संजीव भी इंक्लूड हो गए. क्या हुआ था? डेथ उसकी हो गई थी. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. मेघना वॉज सेव्ड बाई अ रिलीफ हेलीकॉप्टर. जो मेघना को राहत के लिए हेलीकॉप्टर ने बचा लिया था. जो राहत के लिए हेलीकॉप्टर था क्या वो मेघना को बचा लिया था? नहीं, ये भी गलत है. दिस इज द फॉल्स. मेघना को जो राहत के लिए हेलीकॉप्टर है वो नहीं बचाया था. डेट मीन्स फॉल्स. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. अल्मास फादर realized that a tsunami was going to hit the island. अल्मास के पिता को महसूस हो गया था कि द्वीप पर सुनामी आने वाला है. द्वीप मतलब जो बीच है, समुद्र का किनारा है, क्या वहाँ पे सुनामी आने वाला है? उसके पिता को क्या ऐसा एहसास हो गया था? यस, यहाँ पे इसको ऐसा एहसास हो गया था क्योंकि उन्हें पता था, देख के सारी चीज़ें समझ में उन्हें एहसास हुआ. और दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अल्मास के फादर को रियलाइज हुआ था कि सुनामी आने वाला है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. हर मदर एंड आंट्स वर washed away with the tree that they were holding on to. उसकी माँ व मौसिया पेड़ के साथ बह गई जिसे पकड़ी हुई थी. मतलब जब वो सुनामी आया था तो जो उसकी माँ और मौसी थी जिस पेड़ को पकड़ के बची हुई थी उसके साथ क्या बह गई? हाँ, सुनामी आया तो वो पेड़ को भी बहा के लेके चला गया था जिसे उसकी माँ और मौसियाँ पकड़ के लटकी हुई थी, पकड़ी हुई थी. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. TRUE. ओके, देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं. इसका स्क्रीनशॉट या स्नैप जो भी लेना हो ले लीजिए, इसे करिए. मैं इसे रब करता हूँ. आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. ओके, नाउ कम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग question. Answer the following question. पहला क्वेश्चन ओके, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है. Why did, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सब मैं आंसर ये लिख चुका हूँ, उसके हिसाब से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग. ठीक है. वाई डिड टिलीस फैमिली कम टू थाईलैंड. जो टिली के परिवार थी वो थाईलैंड क्यों आई थी? ठीक है, जैसा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो टिली का परिवार है वो थाईलैंड क्यों आया था. टिलीस फैमिली कम टू थाईलैंड टू. टिलीस फैमिली कम का देखिए यहाँ सेकेंड फॉर्म है, केम. पास्ट फॉर्म में द टिलिस फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. जो टिलिस की परिवार है वो थाईलैंड इसलिए आए थे, वो थाईलैंड क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे. जो टिली के परिवार हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आए थे. क्यों आए थे? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे. इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड. जो उनके फैमिली थे थाईलैंड क्यों आए थे? सर उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट करने थाईलैंड वो लोग आए थे, टिलिस के फैमिली. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. What were the warning sign that both टिली एंड हर मदर सा. वे कौन से चेतावनी के संकेत थे जो टिली व उसकी माँ ने देखी? मतलब वो ऐसे कौन से इंडिकेशन थे जो टिली के माँ और उसने देखा था? ठीक है. दे सा द स्लोली राइजिंग, मतलब उन्होंने देखा कि धीरे धीरे जो समुद्र में से क्या हुए कि उठने लगे. स्लोली राइजिंग, क्या उठने लगे? दे सा, उन्होंने देखा द सी स्लोली राइजिंग. जो सी है, समुद्र है, समुद्र में धीरे धीरे स्लोली राइजिंग, धीरे धीरे उठने लगी चीज़ें. क्या उठने लगी? फोमिंग. फोमिंग मैंने बताया था जैसा कि झाग बोलते हैं या गाज बोलते हैं आप लोग, झाग. बबलिंग मतलब होता है बुदबुदा टाइप में. एंड फोमिंग वॉपुल्स. फोमिंग वॉपुल्स मतलब होता है भंवरे के बबलिंग. बबलिंग ही है जो बबलिंग मतलब बुदबुदाहट के काफ़ी ढेर सारे भंवरे. जैसे जब सुनामी आने वाला रहता है तो उसमें बबलिंग ढेर सारा स्टार्ट होने लगता है, खूब ढेर सारे झाग होने लगते हैं. तो यही सब इंडिकेशन क्या होता है कि सुनामी आने का इंडिकेशन हमें देता है, जो कि उसकी माँ और उसकी बेटी को ये संकेत के फॉर्म में, इंडिकेशन के फॉर्म में मिला था. फोमिंग, बबलिंग और फोमिंग वॉपुल्स. ओके,
वेरी गुड। तो समझ में आया कि दोनों माँ और बेटी को इंडिकेशन क्या मिला था? इंडिकेशन यही मिला था उन दोनों लोग को कि उन लोग शाह के जब भी मतलब समुद्र के किनारे थी, सी के पास थी, बीच के पास, तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे राइजिंग होने लगे, फोमिंग के, बबलिंग के और फोमिंग वॉपल्स के, धीरे धीरे झाग होने लगे, गाज होने लगे, झाग होने लगे, बबलिंग बुदबुदाहट होने लगी बुलबुले टाइप में, और फोमिंग वॉपल्स, और जो मतलब क्या कहते हैं कि जो झाग के वॉपल्स, बहुत ढेर सारे झाग के वॉपल्स हो गए जिसको बोलते हैं एकदम अ ग्रुप ऑफ फोमिंग्स, मतलब बहुत ढेर सारे। वो सब इंडिकेशन उन दोनों माँ बेटी को मिला कि अब नहीं, क्या कहते हैं कि इंडिकेशन मिला सुनामी का। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, देख लीजिए, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म बाय देम? क्या आप समझते हैं कि टिली की माँ चौकन्नी हो गई थी? क्या आप, मतलब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो टिली की माँ है क्या वो चौकन्नी हो गई थी? पहला क्वेश्चन तो ये हमसे कह रहा है कि जो टिलीज की मदर हैं क्या वो हमसे चौकन्नी हो गई थी? यस, वो चौकन्नी हो गई थी। चलिए आइए देखते हैं कैसे हो गई थी। टिली की माँ जो है वो चौकन्नी हो गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं। यस, सी वॉज अलार्म बाय देम। उन्हें, सी वॉज अलार्म बाय देम, वह उससे क्या हुई थी? घबरा गई थी। वे उससे क्या हुई थी? घबरा गई थी। दे, ठीक है, अलार्म बाय देम, ये वही सी के लिए कह जाए जो समुद्र है, उसी देव को दे के फॉर्म में बदला है, दे को देम के फॉर्म में। ठीक है, हाँ, वो सी वॉज अलार्म बाय देम, उससे घबरा गई थी, डर गई थी। दे लेफ्ट द बीच वेरी सून, और उन्होंने तुरंत बीच को क्या किया कि छोड़ा, एंड वेंट अवे, और वहां से भाग गई। उन्हें जैसे ही इसका संकेत मिला, हाँ, वो चौकन्नी हो गई थी और वो उससे घबरा के तुरंत वहां से बीच को छोड़ा और तुरंत वहां से भाग गई। ठीक, यस, सी वॉज अलार्म बाय देम, दे लेफ्ट द बीच वेरी सून एंड वेंट अवे। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब चीजें, सारी कॉन्सेप्ट जो भी है। उन्होंने क्या किया? बीच को छोड़ा, देखिए लिखा भी है बीच वेरी सून एंड वेंट अवे, और वो तुरंत वहां से भाग गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? इस प्रकार के विचित्र तरीके के व्यवहार वाली समुद्र लहरें टिली ने कहाँ देखी? मतलब जो उसके साथ इंसिडेंट घटित हुआ था, इस प्रकार का वो इंसिडेंट कहाँ देखी थी? वो कहाँ देखी थी? टिली जो है, हमें ये बताना है कि जो इस प्रकार का इंसिडेंट उसके लाइफ में हुआ, उसी प्रकार का वो इंसिडेंट वो कहाँ देखी थी। ठीक है, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है। चलिए आइए हम लोग इसका भी आगे देखते हैं। दे हैड रीड एंड सीन द सी वेव्स इन क्लासरूम। देखिए बात समझिएगा, वे अपने क्लासरूम में इसके बारे में पढ़ी और देखी थी, वे देख चुकी थी, इसके बारे में पढ़ी और देख चुकी थी अपने क्लासरूम में। सी वेट में सी वॉच इन वीडियो इट वॉज सोन बाई हर जियोग्राफी टीचर। वह वीडियोस में देख चुकी थी और यह उसकी जियोग्राफी के टीचर के द्वारा दिखाया गया था। ठीक है, ये इसके जियोग्राफी के टीचर के द्वारा दिखाया गया था। इज इट क्लियर? समझ में आया? देखिए वही है कि ये बताया जा रहा है कि जो टिली है वो अपने स्कूल में, उसकी जियोग्राफी के टीचर ने उसको एक, मतलब क्या कहते हैं कि अपने क्लासरूम में ही एक वीडियो के फॉर्म में सब सारी चीज़ें दिखा दिया था। और ये सब चीज़ें वो कहाँ देखी थी? अपने स्कूल में देखी थी। किसके द्वारा दिखाया गया था? जियोग्राफी के टीचर के द्वारा। इट वॉज सोन बाई हर जियोग्राफी टीचर, ये उसके जियोग्राफी के टीचर के द्वारा दिखाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? तट पर स्थित परिवार, अन्य लोग सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए? जो मतलब तट पर स्थित और लोग थे वो कहाँ गए? They went to a nearby hotel to take shelter. जो अन्य लोग थे वो लोग कहाँ गए थे? शेल्टर गए थे। शेल्टर मतलब क्या होता है कि they went to a nearby hotel to take shelter, मतलब वे लोग किसी आसपास के होटल में आश्रय लेने के लिए गए, ठहरने के लिए गए, स्टे लेने के लिए गए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछें, निश्चिंत होकर आप पूछें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है सुना, ये यहाँ पे टी साइलेंट है, कोई इसको टी सुनामी नहीं पड़ेगा, इसको सब सुनामी केवल पढ़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इज द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड? 1,50,000 लोग सुनामी में मर गए, इसमें कितने पशु मरे ये बताइए? इसमें कितने पशु मरे ये बताइए?
ठीक है, 1,50,000 लोग मरे और इसमें कितने पशु मरे ये बताइए। देखिए, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी। सुनामी में बहुत कम मात्रा में, क्या कहते हैं, इस सुनामी में बहुत कम मात्रा में जानवर मरे थे, बहुत कम मात्रा में, वेरी फ्यू एनिमल्स, बहुत कम मात्रा में सुनामी में जानवर मरे थे। इज इट क्लियर? सुनामी में क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क में, ठीक है, कितने व्यक्ति व पशु मरे, कितने व्यक्ति और पशु जो हैं वो मरे थे याला नेशनल पार्क में। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है 60% एंड नो एनिमल डाइड इन द याला नेशनल पार्क। 60 व्यक्ति मरे थे एंड नो एनिमल डाइड, और कोई भी जानवर नहीं मरे थे इन द याला नेशनल पार्क, जो कि वो कहाँ था? श्रीलंका में था। कहाँ था? श्रीलंका में था। 60% एंड नो एनिमल डाइड इन द याला नेशनल पार्क, 60% और नो एनिमल्स, कोई भी व्यक्ति याला नेशनल पार्क में नहीं मरे थे इन श्रीलंका में। ठीक, समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट आपको? याला, हाँ वही है, कितने व्यक्ति व पशु मरे थे? 60% मरे थे एंड नो एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क, जो कि आपका श्रीलंका में है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। एक बार ध्यान से समझिए, 60% एंड नो एनिमल्स, कोई एनिमल नहीं मरे थे याला नेशनल पार्क में, जो कि आपका श्रीलंका में है। ठीक है, देख लीजिए, सारी चीज आपके सामने है, जो है जैसे है, एक एक अक्षर देख लीजिए, जहां कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझे बताइए। ठीक है, एनिमल जो है वो नहीं मरे थे, और जो 60 कहाँ पे? याला नेशनल पार्क में, जो कि श्रीलंका में है। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने हैं। श्रीलंका में मैंने बताया, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट ऑफ याला नेशनल पार्क? याला राष्ट्रीय वाली पार्क के हाथियों के बारे में लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, तो कहेंगे एलिफेंट स्टार्टिंग रनिंग बिफोर द सुनामी हिट। एलिफेंट स्टार्टेड रनिंग बिफोर द सुनामी हिट, मतलब सुनामी के आने से पहले ही हाथी क्या होते हैं? दौड़ने लगते थे, दौड़ने लगते थे। सुनामी आने से पहले ही वो क्या करने लगते थे? दौड़ने लगते थे। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू? व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू? द डॉग्स डिडंट गो फॉर देयर डेली आउटिंग। जो डॉग है वहां डेली आउटिंग के लिए नहीं गए, एज दे यूजुअली डिड, जैसा कि वो आम तौर पे करते थे। दे रिफ्यूज टू डू सो, दे रिफ्यूज टू डू सो। ओके, दे रिफ्यूज टू डू सो। देख लीजिए, मैंने बताया द डॉग्स डिडंट गो फॉर देयर डेली लाइफ, सॉरी go for their daily outing as they usually did, जैसे कि वो वहां नहीं गए, जैसे कि वो आमतौर पे करते हैं। they refused to do so। ऐसा करने से उसने क्या किया कि इनकार कर दिया था। ठीक है, ऐसा करने से इनकार कर दिया, वो मना कर दिया। ठीक है, वो याला नेशनल पार्क वाला करंट अफेयर क्वेश्चन है, मैं वही बता रहा हूँ कि कोई ये करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार देख लीजिए, द डॉग्स डिडंट गो फॉर देयर डेली आउटिंग। डेली आउटिंग के लिए जो डॉग्स है वो नहीं जाता था, एज यूजुअली दे डिड, जैसा कि वह करता था, जैसा कि वो आमतौर पे करता था डेली, वो उस दिन नहीं किया। दे रिफ्यूज टू डू सो, वह ऐसा करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। अब स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा सा इसके मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, जो आपका पेज फिल इन द ब्लैंक्स है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, आई होप। मैं इसको रब करता हूं। चलिए, सारी चीजें सामने हैं, इन सभी चीजों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। बहुत आराम से, प्यार से चीजों को पढ़िए, देखिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है एकदम। ठीक है, आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 2 नंबर डालेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स in the sentences below, fill in the blanks in the sentences below, sentences sentences below, below, ब्रैकेट में लिखेगा the verbs
the verbs given in brackets will give you a clue. Will give you a clue. ठीक है, विल गिव यू अ क्लू। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस। जो इस सेंटेंसेस में है, फिल द ब्लैंक्स है, उसमें वर्ब्स आपको गिवन है, उसकी क्लू के अकॉर्डिंग आप इससे क्या कीजिए, सेंटेंस को फिल कीजिए। पहला क्वेश्चन है द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नो मैनी पीपल फेल्ड द डैश। इसमें हो जाएगा आपका ट्रैम्बलिंग, TR, इसमें होगा ट्रैम्बलिंग, TREMBLING, ट्रैम्बलिंग। Question number 2, when the Jew was flooded, there was a lot of dash and many animal escaped into the country outside। इसमें होगा आपका confusion, CONFUSION, confusion। Question number 3, we heard, HEARD है, we heard with dash that the lion had been recaptured। इसका होगा रिलीफ है, देखिए ये रिलीफ है, पर यहाँ पे होगा रिलीफ होगा, नॉट रिलीव, RELIEF, रिलीफ। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, the zookeeper was stuck in a tree and his dash was filmed by the TV crew। ब्रैकेट में है रेस्क्यू, इसका हो जाएगा रेस्क्यूअर, RESCUER। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, देयर वॉज मच इन द विलेज व्हेन द स्नैक चार्मर केम विजिटिंग डैश एक्साइट। यहाँ पे हो जाएगा एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट। देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। देख लीजिए सारी चीज़ें कैसे क्या हैं। सुनामी वाले जो चैप्टर हैं पूरी टोटली कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से। ओके, तो सो स्टूडेंट्स, आज के देख लीजिए जैसे जो भी हैं, जो चीज़ें मैंने थी एक्सरसाइज के मैं करा दिया आपके सामने। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी आप मुझसे ग्रुप में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई समस्या आपको हो, यू कैन कंसल्ट मी। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू वेरी सो मच। टिल देन, बाय बाय, स्टे हैप्पी, जय हिंद।